कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस कमिश्नर ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि गिरफ्तार किए गए अफराद में कसूरवार और बेगुनाहों के दरमियान फर्क किया जा सके। इस दरमियान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी है। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कानून का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर तशद्दुद मामला, पुलिस कमिश्नर ने कमेटी दी तश्कील। कौन कसूरवार, कौन है बेगुनाह, होगी जांच। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा जारी। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कानून वज़ा करने का मुतालबा। कानपुर में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। कानपुर तशद्दुद मामला में पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किए गए अफराद की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि आया इस मामले में गिरफ्तार किए गए अफराद में कोई बेकसूर तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि बेकसूर अफराद को हरासा नहीं किया जाएगा, गुनहगारों को सजा मिलेगी। ख्याल रहे कि गिरफ्तार किए गए अफराद के अहले खाना ने ये इल्जाम लगाया कि तशद्दुद मामले में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 55 अफराद को गिरफ्तार किया है। देखिए, काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जरिए शान रिसालत में तौहीन के बाद मुसलसल उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में MIM ने एहतजाज की कॉल दी थी, ताहम पुलिस की जानिब से इसकी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की इजाजत न मिलने से बरहम पार्टी के कारकुनान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना का घेराव करने पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। हमारी एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को UAPA के अंदर में गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की यह कर्तव्य है। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की क़यादत में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने UP के महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम पेश किया। वहीं रियासती और मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि किसी मजहब या मजहबी शख्सियात की तौहीन करने वाले शरपसंदों को सजा देने के लिए सख्त कानून वज़ा किया जाए। और इस्लामिक सेंटर की तरफ से हुकूमत को उनके ज़रिए एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि इस बात का मुतालबा किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मज़हब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। लिहाजा ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीक़े से कानून को अपने हाथ में न लिया जाए और हर तरीक़े से अमन व अमान कायम रखा जाए। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमाए कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाएं। शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही गई। शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं
कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका नहीं। जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें, जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है। कानपुर के हसास इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। परेड स्क्वायर, यतीम खाना, न्यू रोड और दीगर आसपास के तमाम इलाकों में PSC, RRF और मकामी पुलिस फोर्स के अहलकार तैनात हैं ताकि किसी भी सूरत में अमन व अमान को बिगाड़ा ना जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि भदरवा में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद हालात कशीदा है। फेसबुक पोस्ट में पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई, लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भदरवा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद हालात भदरवा में कशीदा हो गए। फेसबुक पोस्ट में पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई, जिससे लोगों में नाराजगी है और इस बीच लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के भदरवा से इस वक्त बड़ी खबर और जो शुरुआती तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लोगों में नाराजगी है और इस नाराजगी को देखते हुए इंतजामिया ने बड़ा कदम उठाया है। भदरवा में फिलहाल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फेसबुक पोस्ट में पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिसके बाद लोगों में नाराजगी थी और इस नाराजगी को देखते हुए इंतजामिया ने कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अमन व अमान बरकरार रखा जाए। तो भदरवा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फेसबुक पोस्ट पर ये पोस्ट डाली गई थी, जिससे लोगों में एक नाराजगी है और इस नाराजगी के बाद इंतजामिया ने हालात ना बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और इंतजामिया ने बाकायदा आवाम से अपील की है कि अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद लोगों में एक नाराजगी है। फेसबुक पोस्ट में पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई है, लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही है। गुज़श्ता जुमा कानपुर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र मेरठ में जिला और पुलिस इंतजामिया की मुनक़िदा शांति कमेटी की मीटिंग के बाद शहर काजी मेरठ ने लोगों से शहर बंद और सड़कों पर एहतिजाजी मुजाहरे की अफवाहों से बचने की अपील की है। शहर काजी और इमाम शाही जामा मस्जिद मेरठ का कहना है कि हनत रसूल के खिलाफ अपनी नाराजगी और एहतिजाज दर्ज कराने के लिए नमाज जुमा के बाद शाही जामा मस्जिद के अंदर ही एहतिजाज किया जाएगा और मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। बहुत से मुसलमान ये चाहते हैं कि सड़कों पर आकर मुजाहरा करें, लेकिन चूँकि इससे अमन व अमान और शहर की फ़िज़ा ख़राब होने का ख़तरा है और जाहिर है कि एक बार अगर फ़िज़ा ख़राब हो जाती है तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करके उसे पढ़ेंगे और उस पर इजहार ख्याल करने का मौका देंगे और वो मेमोरेंडम हम वहीं बुलाकर या वहाँ या डीएम के दफ्तर में जाकर वो मेमोरेंडम पेश कर दिया जाएगा। मेरठ में कल नमाज जुमा के पेश नज़र जिला और पुलिस इंतजामिया ने मौजूद शख्सियात के साथ मीटिंग की और मुताल्लिका मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हुए शहर के माहौल को पुरअमन बनाए रखने के लिए खुसूसी पेशरफ्त और ताउन की अपील की। पुलिस अफसरान ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली किसी भी तरह की अफवाह से बचने और ऐसे शरपसंद अनासर की फौरन शिकायत करने की लोगों से अपील करते हुए हिदायत जारी की। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से ज़्यादा संवाद बनाए रखें
और लोगों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो ग्रीवेंसेस हम लोग लगातार उनसे संवाद के माध्यम से उसे सुनते रहे और सॉल्व करवाते रहे। तो उसी क्रम में ये बैठक रखी गई थी और मुझे काफ़ी खुशी है कि इस बैठक में काफ़ी अप्रत्याशित लोग आए, हर जगह से कॉर्नर से आए, लोगों ने अपनी बातें भी रखी, उन पर डिस्कशन भी हुआ, हेल्दी डिस्कशन हुआ और मुझे लगता है कि ये मीटिंग का जो सिलसिला है हम लगातार अपने स्तर पे, कप्तान साहब और मैं अपने स्तर पे लगातार करते हैं। ये बताया गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेजेस जाते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि उग्र होने की ज़रूरत है, आप निहायत निश्चित फोरम पे ले आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ना हो कि लोग इकट्ठा होकर के उसमें कुछ खुराफाती तत्व भी आ जाते हैं, फिर पत्थरबाजी या कुछ भी हो जाता है और उसमें फंसते वो लोग जो सामने रहते हैं, बाकी तो हम लोग भाग जाते हैं। तो ये सेंसिटाइज करने के लिए सभी को बुलाया गया था। गाजियाबाद के लोनी असेंबली हल्के के बीजेपी रुकन असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। जिस तरह से बीजेपी की साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही हैं वो कहीं भी मुनासिब नहीं। इसके पीछे दहशतगर्द तंजीम का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल करके पैगाम दिया है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, लेकिन नुपुर शर्मा को अब भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। नुपुर शर्मा जी के प्रकरण में पार्टी ने जिस तरह की सख्त कार्रवाई की है उससे एक मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलती है। लेकिन जिस तरह से एक महिला होने के नाते उनके साथ जो जिस तरह से धमकियां मिल रही है लगातार, आतंकी संगठन PFI जैसे संगठन और अलकायदा जैसे संगठन लगातार कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा उनकी जबान काटने वालों को, और जिस तरह से कट्टरपंथी मुल्कों में जो सजा होती है कि उनकी गर्दन काटी जाए, आंख निकाल दी जाएंगी, उनके पोस्टर पर जिस तरह से लगातार हमला लगातार किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। लौनी में भी मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, तो अधिकारियों को हमने कह दिया है कि सख्त कार्रवाई हो, इनकी हड्डियां निकाल दी जाए जो इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, कानपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो इनके पीछे आतंकी संगठन है, इन पर कठोर कार्रवाई हो, यही मैंने पत्र लिखा है। अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान 5 अफराद गंगा में डूब गए, जिनमें 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि गोताखोरों ने 2 लोगों को सही सलामत निकाल लिया। एक भक्त अभी भी लापता है। बताया जाता है कि बदायूं से अलीगढ़ गंगा नहाने 30 अफराद आए थे। उधर इलाहाबाद में दरियाई गंगा और जमुना के दरमियान लगने वाले सालाना संगम दशहरा मेले के दौरान हजारों अकीदतमंदों ने संगम में अकीदत की डुबकी लगाई। दशहरा मेला संगम किनारे हर साल जून के महीने में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। कोरोना की तबाही के चलते दशहरा मेला गुज़िश्ता 2 बरसों से सिर्फ अलामती तौर से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार संगम किनारे अकीदतमंदों की रिवायती भीड़ दिखाई दे रही है। दशहरा के पवित्र अवसर पर बड़े भाग्यशाली हूँ कि आज माँ के दर्शन भी हुए, माँ के चरणों में आके शीश झुकाया और माँ की ऐसी कृपा है कि मुझे 4 इतवार 4 बुध हर बार बुलाती हैं, मैं इनके चरणों में आ जाता हूँ। हम सतना मध्य प्रदेश सतना जिले से यहाँ गंगा दशहरा गंगा जी के स्नान करने के लिए आए हैं और बढ़िया अपना घूमने भागने दर्शन करने तीर्थ क्षेत्र में घूमने आए हैं, गंगा जी में स्नान करने। एक चाहे मांग का महीना फुल नहा लो, चाहे एक दिन गंगा दशहरा आज के दिन नहा लो, पूरा मांग के महीने का फल मिलता है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में गाड़ी चोरी का मामला सामने आया है। गाड़ियों की चोरी की वारदातें तवातिर के साथ हो रही हैं। कार चोर गाड़ी चोरी करने के बाद जाते नजर आए। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि अनकरीब इस गैंग का भी पर्दाफाश हो जाएगा। पिछले दिनों थाना विजयनगर में कुछ गाड़ी चोरी वाहन चोरियों की घटना हमारे सामने आई है। इसमें कुछ पर्टिकुलर गैंग्स हो सकता है काम कर रहे हो। इसको तुरंत ही संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसमें टीमें गठित कर दी हैं। हम लोग की SOG और जो क्राइम टीम है इस पर काम कर रही है। इसको जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने घटनाओं को रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ से निकलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फिक्स पिकेट्स लगा दिए गए ताकि इन घटनाओं में गिरावट आए और जल्दी इसमें हम लोग इनकी गाड़ियों की बरामद करके इस घटना सफल अनावरण होगा। अलीगढ़ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, यहाँ अमन अमान कायम रखना सभी की जिम्मेदारी है। ये कहना है अलीगढ़ रीजन के DIG दीपक कुमार का। वो आज कदीम शहर का दौरा कर हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रहे थे। गौरतलब है कि शहर में मुसलसल फैल रही अफवाहों के बाद आज शहर की सड़कों पर पुलिस निकली और सभी को आपसी भाईचारे का दर्स दिया। कानपुर में पैदा हुए फिरकावाराना हालात के बाद
पुलिस मुसलसल एहतियात से कदम उठा रही है। अलीगढ़ जनपद और अलीगढ़ शहर एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है और इस गंगा जमुनी तहजीब के शहर में यहाँ के लोग एक सौहार्द के साथ रह रहे हैं। हम लोगों के द्वारा पुलिस की पिकेट जहाँ जहाँ पुराने शहर में है सब जगह का भ्रमण किया गया है। हमारे जितने पीएससी के साथी हैं उन सबको मोटिवेट किया गया है और मैं आपके माध्यम से शहर के भी सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आए और एक दूसरे के साथ मिल कर के विश्वास के साथ रहें। और हमारी पुलिस की पूरी व्यवस्था सब जगह मुस्तैद है। आज भी आप लोगों ने भी देखा कि शहर में सभी जगह पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और कोई भी आदमी यदि हमारे शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसके लिए अलर्ट है और जो भी व्यक्ति चाहे सोशल मीडिया या अन्य सभी चीज़ों पर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं सब पर हमारी नज़र है और जो भी व्यक्ति माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे चाहे वो कोई भी हो उस पर हम लोग सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नौजवान नस्ल को तालीम याफ्ता करना वक्त का अहम तकाजा है और बिलखुसूस लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। इसी तनाजुर में आज बदर जहां स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू मुनक्किद हुए जिसमें डॉक्टर गुफरान अहमद और डॉक्टर सैयदा ने ऐसे तालिबात का इंतखाब किया जो माशी दुश्वारियों से दो चार हैं। हम लोग जो फीडबैक देख रहे हैं उसमें वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि ज़्यादातर गर्ल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है एंड द रिस्पांस विच वी आर गेटिंग इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं। अभी वी आर गोइंग थ्रू विद द इंटरव्यूज़ एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। स्कॉलरशिप की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो मौजूद है लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी सलाहियतों को उभार नहीं पाते या अपने जो उनके जो मकासद हैं उनको पूरे नहीं कर पाते, जो उनका ऑब्जेक्टिव है लाइफ में। तो ऐसे में इस तरह की स्कॉलरशिप्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। उनको इंकरेजमेंट मिलता है, उनको सहारा मिलता है और वो ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। नुपुर शर्मा मामले पर आज मुरादाबाद में भी शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने मुरादाबाद की जामा मस्जिद में नमाज मगरिब एक मेमोरेंडम जिला मजिस्ट्रेट के जरिए मुल्क के सदर जमहूरिया के नाम पेश किया। शहर में कल जुमे के रोज़ बाजार बंद की अफवाह के मुतालिक भी शहर इमाम ने लोगों से अपील की कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कल सभी लोग अपनी दुकानें खोलें और नमाज पढ़कर अपने घर जाएं। मेमोरेंडम देने के दौरान शहर इमाम के साथ समाजवादी पार्टी के MP डॉक्टर ST हसन भी मौजूद रहे। मेमोरेंडम दिया जा रहा है उसके अंदर जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं और उनको वक्त रहते हुए उनको जरूर जेल भेजा जाए और कड़ी सजा दी जाए।